है ना। बच्चे लोग स्कूल भी गए होंगे, फंक्शन हुआ होगा। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आज के दिन संविधान लिखा गया। पर संविधान लिखा गया कब लिखा गया? देश की आजादी के बाद। अगर आजादी न मिलती तो क्या संविधान लिखा जाता? तो निश्चित है इस 26 जनवरी के दिन उन व्यक्ति का याद करना चाहिए, उन लोगों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने हमें आजाद किया है। उन शहीदों को ध्यान करना चाहिए जिन्होंने आज हमें आजादी दिलाई है। जब कभी कोई बॉर्डर की सेना पर व्यक्ति मिले तो जब मिला करे तो उसे सैल्यूट किया करो, उसको प्रणाम किया करो। जब बॉर्डर पर सैनिक लड़ने के लिए सुबह सुबह निकलता है तो यह सोच करके निकलता है कि कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा, कल का सूरज देखने को मिले ना मिले, पर अपनी भारत माता की रक्षा के लिए वो अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार है। समस्या परिवार की छोड़ करके वह देश की रक्षा करने के लिए वो बॉर्डर पर लड़कर शहीद हो जाते हैं। उन शहीदों की देन है जो आज हम सुरक्षित हैं। आज भी बॉर्डर पर न जाने कितने रोज लोग मारे जाते हैं, और उनकी कृपा से, उनकी देन है कि आज हम प्रसन्न होकर के, आनंद होकर के भागवत की कथा को सुन रहे हैं। तो शहीदों को याद करना चाहिए कि नहीं? उन शहीदों ने हमें आजादी दिलाई है। इस धरती में न जाने कितने चंद्रशेखर आजाद हुए, कितने राजगुरु हुए, कितने भगत सिंह हुए, जिन्होंने अपने इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने शरीर की आहुति दे दी। उनको याद करना चाहिए। जब 26 जनवरी आए, 15 अगस्त आए, 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा फहरा देना ही कुछ नहीं होता, यही इसलिए मनाया जाता है। उन शहीदों को याद करो जिन शहीदों ने अपने खून से इस धरती को सींचा है और अपने लहू को बहा करके अपनी स्वतंत्रता दिलाई है, भारत को स्वतंत्र किया है। आप तो उस क्षेत्र में रहते हैं, ये झांसी क्षेत्र इर्द गिर्द है ना, और झांसी वाली रानी छोटी सी उम्र में देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को नहीं स्वीकार किया, मरना स्वीकार किया। अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, मरने को तैयार हो गई, लड़ने को तैयार हो गई, परंतु कहा कि अंग्रेजी शासन में मैं शासन नहीं करूंगा। सारे राजा अंग्रेजी शासन को स्वीकार कर लिए, पर देश की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और हमें तो गर्व है कि लक्ष्मीबाई हमारे काशी की जन्मी हुई, काशी क्षेत्र की जन्मी है। ये काशी का जब बाबा विश्वनाथ चलते हैं जहां पर ना, वहां पर जय जयकार ही होता है। विश्वनाथ जी के धरती से जन्म लेकर के झांसी में आने वाली झांसी वाली रानी ने ईंट से ईंट बजा दिया अंग्रेजों का। उनको याद करना चाहिए ना, क्योंकि आजादी न मिलती तो शायद हम अंग्रेज के आज गुलाम होते। हम इस तरह बैठ करके भागवत की कथा नहीं सुन पाते। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, उस रानी का याद करो। आज सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई विरोध करता है, कोई लड़ाई करता है, तो उसके ऊपर आक्षेप होने लगता है। आज हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए मैं तो कहता हूं, अगर हिंदुत्व की रक्षा करने कोई यंत्र मंत्र तंत्र जो करता है जिस प्रकार से, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो, किसी तरीके से कर रहा हो, पर अगर हिंदुत्व की रक्षा हो रही हो तो उसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए, हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। आज कोई खड़ा होता है सनातन धर्म के लिए बोलने के लिए तो 50 लोग प्रत्युत्तर देने के लिए खड़े हो जाते हैं। सनातन धर्म की लड़ाई करने की जब बारी आए ना,
तो सबको एकजुट होकर के सनातन धर्म हिंदुत्व की स्थापना के लिए कभी कभी चंद्रशेखर आजाद भी बन जाओ, कभी कभी शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठा लो। ब्राह्मण माला भी जपता है, ब्राह्मण छत्र भी उठा लेता है, शस्त्र भी उठा लेता है। जब परशुराम जी के परिवार पर बाधा आई, परेशानी आई, तो परशुराम जी नर्मदा जी के पास गए। बोले नर्मदा मां, क्या मिला माला जप करके? मेरे माता पिता संकट में, क्या मिला जप करके? ये माला पकड़ो। फेंक दिया नर्मदा जी। तो नर्मदा जी ने कहा बेटा माला जप लो। बोले नहीं जपेंगे। ज्यों फेंका तो माला गिरी नर्मदा जी के अंदर और एक फरसा निकल आया। बोले हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए कभी माला जपो, और जब माला से काम ना चले तो शस्त्र भी उठा। चलता रहा शस्त्र। इसलिए आज वह समय धीरे धीरे अब आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब हमारा खंडित राज, जो खंडित था भारत, अखंड होने की कगार में, अखंड होने वाला है। भारत को कौन जानता था? पर आज ऐसा राजा बैठा हुआ है दरबार में कि आज पूरे विश्व में भारत का पर्चा फहर रहा है। लोग भारत को जानते थे। भारत सोने की चिड़िया है, यह उस राजा ने पूरे देश को बता दिया। भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और आगे भी रहेगी। वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं, हम विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। वह हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म यह नहीं कहता कि तुम्हारा अवगति हो। हम सब एक हैं। ये सारी वसुधा हमारी है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय। आजकल लोग जितने नेता हो रहे हैं ना, एक दूसरे को लड़ाने में लगे। हिंदू को ही लड़ा रहा है। भैया अगर चाहते हो राम राज्य की स्थापना हो, सनातन धर्म की स्थापना हो, तो सिर्फ एक नारा लगाओ, एक हो जाओ। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, ये क्या है? हम सब एक हैं। हम सब एक ही तो हैं। बस अनेक जन्मों के कर्मों के प्रभाव से बस कलर हमारे अपने अलग अलग हैं। हम सब एक हैं। मान लीजिए किसी पार्टी में आप गए और वहां पर कई कलर की गिलासें रखी। अब सब गिलासों में पानी भर दिया। कोई कहता है कि मुझे तो ग्रीन वाला पसंद है, ग्रीन वाला पिएंगे। कोई कहता है मुझे येलो पसंद है, कोई कहता है ब्लू पसंद है, पिंक पसंद है, व्हाइट पसंद है, ब्लैक पसंद है। पर उस मूर्ख को नहीं पता ये गिलासों के रंग अलग अलग है, वास्तव में जो पानी भरा है वो तो एक ही है। उसी प्रकार अनेक जन्मों के कर्मों के प्रभाव से हम सब की गिलासें अलग अलग हैं, वास्तव में जो आत्मा है वह एक है। जब एक है तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब एक हैं। जिस दिन ये सब एक हो जाएंगे उस दिन सनातन धर्म की स्थापना होगी। आपने राम कथा सुनी है ना? राम जी जब चलते थे तो कोल भील मिलते थे, उनको भी गले लगा दिया। भालुओं को गले लगाया। भगवान ने नहीं कहा, जब भगवान ने नहीं कहा कि तुम छोटे जाति हो, तुम बड़ी जाति हो, तो हम क्या चीज है? जब भगवान राम सबको गले लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। तो जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, एक भावना से एक दूसरे से जुड़ करके काम करने लगेंगे, उस दिन सनातन धर्म का झंडा लहराने लगेगा। तो जरूरत जब पड़े कभी शांत रहने की तो शांत रहो, कभी आवश्यकता पड़े लड़ने की तो दहाड़ करके लड़ो। आज की सरकार कहती हम दो हमारे दो, एक बेटा एक बेटी पैदा करो। बस मैं तो कहता हूं बहुत पैदा करो, हर क्षेत्र में डालो। कोशिश करिए कि अपने परिवार का एक बच्चा सेना में जाए देश की रक्षा करने की।
वो शहीद, शहीद मतलब क्या होता है? जो कभी मरता ही नहीं, वो कभी नहीं मरता। आज भी राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई की गाथा गाई जाती है। छोटी सी अवस्था में जिन्होंने ईंट से ईंट अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और अपनी ये सोने की चिड़िया वाली देश को बचा करके रखा, अंतिम दम तक लड़ाई किया, अंतिम दम तक इस शरीर को अंग्रेजों को स्पर्श करने नहीं दिया। लड़ती रही, खून का एक कतरा जब तक जीवित रहा, जब शरीर में खून जब तक बना रहा, ताकत बनी रही, तब तक अंग्रेजों को मारती रही। धन्य है आप सभी कि उस क्षेत्र में आप सभी का जन्म हुआ। तो आज भारत माता की जयकारी तो बनती है। प्रेम से बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए देश के लिए थोड़ा सा समय देते हैं। यहां पर तो ये देश पूरा सोने की चिड़िया है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश। आइए थोड़ा समय भारत देश को देते हैं। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।